सर्दियों की एक हल्की ठंडी सुबह थी। स्कूल की घंटी बजने वाली थी और क्लासरूम में हल्की हलचल थी। लड़के अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। लड़कियां अपनी कॉपियों और किताबों को सजाने में व्यस्त थीं। आरव अपनी डेस्क पर बैठा बाहर खिड़की की तरफ देख रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बूंदें धीरे धीरे पत्तों और फर्श पर गिर रही थीं और हर चीज पर एक सुनहरा सा नमी भरा लाइट पड़ रहा था। उसकी निगाहें तभी कुछ और ही खोजने लगीं जब क्लास के दरवाजे पर एक नई लड़की आई। उसका नाम सिया था। उसने झोले में से किताब निकाली और अपनी सीट पर बैठते ही हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो आरव को भीतर तक छू गया, जैसे वक्त थम गया हो और सिर्फ वही मुस्कान, वही पल मौजूद हो। आरव की नजरें अनायास ही उसके चेहरे पर टिक गईं। क्लास में शिक्षक पढ़ाने लगे, लेकिन आरव और सिया की नजरें बार बार टकरा रही थीं। कोई शब्द नहीं बोले, पर दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। क्लास खत्म होने के बाद दोनों गलियों में साथ साथ बाहर निकले। हवा ठंडी थी और बारिश की हल्की सरसराहट उनके चारों तरफ एक शांत माहौल बना रही थी। आरव ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम? सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सिया। और तुम्हारा? आरव, उसने हिचकिचाते हुए कहा। उस छोटी सी बातचीत ने जैसे उनके बीच की दूरी को पिघला दिया हो। दोनों की मुस्कानें एक दूसरे में मिल गईं और मन में एक नई भावना पनपने लगी, एक एहसास जिसे नाम देना मुश्किल था, पर महसूस जरूर हो रहा था। उस दिन से आरव और सिया की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ी। छोटे छोटे मजेदार पल, किताबों और कॉमिक्स की बातें, बारिश में साथ में भीगना, सब कुछ उनके दिल के करीब आने लगा। आरव ने महसूस किया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं है। कुछ हफ्तों बाद आरव और सिया की दोस्ती धीरे धीरे और गहरी होती गई। अब वे स्कूल में एक दूसरे की मदद करते, कॉमिक्स और नोट्स शेयर करते और कभी कभी क्लास के बोरिंग समय में बस आंखों से बातें कर लेते। आरव हर बार सोचता कि सिया की हंसी में कुछ ऐसा है जो उसे अंदर तक खुश कर देता है, और सिया भी अक्सर आरव की शरारतों पर मुस्कुराती। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में दोनों अकेले पढ़ रहे थे। बारिश की हल्की आवाज खिड़की पर गिर रही थी और कमरे में किताबों की खुशबू फैली थी। आरव ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, सिया, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। सिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पल भर के लिए कुछ नहीं बोली। आरव ने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया। सिया ने धीरे से हंसते हुए जवाब दिया, आरव, मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। बस कभी कभी लगता है कि तुम बहुत खामोश रहते हो। आरव, मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। बस कभी कभी लगता है कि तुम बहुत खामोश रहते हो। मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। आरव का दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसे लगा कि यह एहसास उसे डराने लगा है। कुछ दिन बाद एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। आरव ने किसी और लड़के साथ सिया को हंसते हुए देखा। उसका दिल टूट सा गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन परेशान था। सिया ने बाद में समझाया कि वह सिर्फ दोस्ताना मजाक कर रही थी और उसकी हंसी किसी और के लिए नहीं थी। जब यह बात साफ हुई तो दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। इस बीच उनके छोटे छोटे पल, बारिश में भीगना, पेन पेपर से खेलना, एक दूसरे के बालों में गिरती बूंदों पर हंसना धीरे धीरे उनके दिलों में प्यार को और गहरा कर रहे थे। आरव समझ गया कि यह सिया ने बाद में समझाया कि वह सिर्फ दोस्ताना मजाक कर रही थी और उसकी हंसी किसी और के लिए नहीं थी। जब यह बात साफ हुई तो दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। इस बीच उनके छोटे छोटे पल, बारिश में भीगना, पेन पेपर से खेलना, एक दूसरे के बालों में गिरती बूंदों पर हंसना धीरे धीरे उनके दिलों में प्यार को और गहरा कर रहे थे। आरव समझ गया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, यह उसका पहला प्यार है और वह इसे अपने दिल के सबसे नजदीक महसूस करता है। दिन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। आरव और सिया साथ होते हुए भी कुछ अधूरे से लगते थे। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई थी, जैसे दिल बहुत कुछ कहना चाहता हो लेकिन जुबान साथ न दे रही हो। आरव हर दिन सोचता कि आज कह देगा, आज अपने दिल की बात सिया को बता देगा, लेकिन जब भी सिया सामने आती उसके शब्द वहीं रुक जाते। सिया भी यह बदलाव महसूस कर रही थी।
वह आरव को देखती तो मुस्कुरा देती, मगर उसकी आंखों में सवाल साफ झलकते थे। एक शाम स्कूल के बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। आसमान धुंधला था और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। सिया बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी जब आरव उसके पास आकर खड़ा हुआ। दोनों चुप थे। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थीं और उस शोर में भी उनकी खामोशी और ज्यादा गहरी लग रही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी से कुछ कहना इतना मुश्किल भी हो सकता है। सिया, आरव ने धीरे से कहा। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही मासूम चमक थी जिसने पहली ही मुलाकात में आरव का दिल छू लिया था। क्या हुआ? उसने नरमी से पूछा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता कैसे कहूं, लेकिन जब तुम पास होती हो सब सही लगने लगता है। तुम्हारे बिना दिन अधूरा सा लगता है। उसके शब्द कांप रहे थे, मगर दिल सच्चा था। सिया की आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसने बस इतना कहा, आरव, मुझे डर लगता है। अगर यह सब बदल गया तो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे भी डर लगता है, लेकिन तुम्हें खोने का डर उससे कहीं ज्यादा है। बारिश और तेज हो गई। दोनों वहीं खड़े रहे, न बहुत पास न बहुत दूर। उस पल न कोई वादा हुआ न कोई इजहार, लेकिन दिलों के बीच एक अनकहा रिश्ता जुड़ चुका था। यह प्यार था, मगर अभी मासूम, नाजुक और थोड़ा सा डरा हुआ। उस रात सिया देर तक सो नहीं पाई। उसे आरव की बातें याद आती रहीं। उधर आरव भी खिड़की के पास बैठा बारिश को देखता रहा, सोचता रहा कि क्या सिया भी वही महसूस करती है जो वह करता है। दोनों को पता था कुछ बदल चुका है। दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी, लेकिन प्यार को नाम देने की हिम्मत अभी बाकी थी। वक्त धीरे धीरे बदलने लगा था। आरव और सिया अब भी रोज मिलते थे, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही थी। बातचीत कम हो गई थी। मुस्कान में भी अब पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए वही एहसास था, मगर डर ने उस एहसास को जकड़ लिया था। सिया को लगता था कि अगर वह ज्यादा करीब आई तो कहीं यह रिश्ता टूट न जाए। आरव को डर था कि अगर उसने ज्यादा कहा तो सिया उसे गलत न समझ ले। इसी बीच सिया के घर का माहौल बदल गया। उसके पापा का ट्रांसफर दूसरी सिटी में होने वाला था। यह बात उसने किसी को नहीं बताई, न आरव को भी नहीं। वह हर दिन स्कूल आती, हंसने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द आरव से छुप नहीं पा रहा था। आरव पूछना चाहता था, मगर सिया हर बार बात टाल देती। एक दिन आरव ने देखा कि सिया किसी और लड़के से बात कर रही है, लंबी बात, गंभीर चेहरे के साथ। आरव का दिल बैठ सा गया। वही डर, वही जलन, वही अनकहा दर्द फिर से लौट आया। उसने खुद को समझाया कि उसे कोई हक नहीं है सवाल करने का, लेकिन दिल कहाँ मानता है। उस दिन आरव बिना कुछ कहे चला गया। अगले कुछ दिन दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना, लीन मैसेज, न बातें न साथ बैठना। सिया इंतजार करती रही कि आरव पूछे, समझे, और आरव इस गलतफहमी में रहा कि शायद सिया की जिंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं रही। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि चुप्पी कभी कभी शब्दों से ज्यादा चोट पहुंचा देती है। जिस दिन सिया ने स्कूल छोड़ने की खबर सुनी, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। वह चाहती थी कि जाने से पहले आरव से बात करे, सब साफ करे, लेकिन अहं और डर दोनों बीच में आ गए। आरव भी उसी दिन यह सुनकर टूट गया कि सिया शहर छोड़ने वाली है। उसे समझ आ गया कि जिसे वह अपना समझ रहा था, उससे उसने कभी खुलकर बात ही नहीं की। स्कूल के आखिरी दिन सिया बस में बैठी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी, आंखें भीगी हुई थीं। तभी उसने देखा आरव दौड़ता हुआ आ रहा है। बस चल पड़ी थी और आरव बस को देखते हुए वहीं रुक गया। न कोई शब्द, न कोई इजहार, बस दो टूटे दिल और अधूरी कहानी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सिया चली गई और आरव वहीं रह गया, उसी स्कूल, उन्हीं गलियों और उन्हीं यादों के बीच। दिन बीतते गए, साल भी, जिंदगी आगे बढ़ी, नई जिम्मेदारियां आईं, नए लोग मिले, लेकिन सिया का नाम कहीं न कहीं हर खामोशी में मौजूद रहा। आरव अब ज्यादा बोलने लगा था, मगर दिल के किसी कोने में वही पुराना चुप
सा लड़का अब भी था, जो बारिश होते ही खिड़की के पास खड़ा हो जाता था। सिया भी नई सिटी में सेटल हो गई थी। नए दोस्त, नई पढ़ाई, नई जिंदगी। बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ अधूरा हमेशा उसके साथ चलता रहा। उसने कई बार चाहा कि आरव को मैसेज करे, कॉल करे, लेकिन हर बार सोचा अब क्या कहूं, जो कहना था वो तब कहना चाहिए था। पहला प्यार अक्सर इसी तरह पीछे छूट जाता है, बिना किसी गलती के भी। कई साल बाद एक दिन अचानक बारिश हो रही थी। वही सोंधी खुशबू, वही ठंडी हवा। आरव एक छोटी सी कैफे में बैठा था, चाय की भाप को देख रहा था। तभी दरवाजा खुला, किसी के कदमों की आहट आई। उसने सिर उठाया और वक्त जैसे थम गया। सामने सिया खड़ी थी, वही आंखें, वही मुस्कान, बस थोड़ी बड़ी, थोड़ी समझदार। दोनों कुछ पल बस से एक दूसरे को देखते रहे। फिर सिया हल्के से मुस्कुराई और बोली, आरव। आरव ने जवाब दिया, सिया कैसी हो? इतने सालों की दूरी उस एक सवाल में सिमट गई। वे बैठ गए। बातें होने लगीं जिंदगी की, काम की, शहरों की। लेकिन उन बातों के बीच जो सबसे ज्यादा बोला गया वो था जो कभी कहा ही नहीं गया। बारिश तेज हो गई। सिया ने बाहर देखते हुए कहा, हम बहुत छोटे थे, है ना? आरव मुस्कुराया, हाँ, और बहुत डरपोक भी। दोनों हंसे, लेकिन आंखें नम थीं। उन्हें पता था अब बहुत देर हो चुकी है। रास्ते अलग हो चुके थे, जिंदगियां आगे बढ़ चुकी थीं। कैफे से निकलते वक्त सिया ने कहा, पहला प्यार कभी पूरा नहीं होता, है ना? आरव ने जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि वो याद बनकर हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। कोई वादा नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस दिल में एक सुकून की जो था वो सच्चा था। पहला प्यार मिल जाए ये जरूरी नहीं, पहला प्यार महसूस हो जाए वही काफी होता है।